यह कहानी लोरी की आग का भाग 2 है। जब मरी हुई औरत ने गवाही दी। गांव ने देखी 14 जनवरी की सुबह। खैरपुर गांव कभी नहीं भूल पाया। कोहरे में लिपटा गांव, चारों तरफ सन्नाटा और खेतों के पास पुलिस की जीप। जिस जगह रात को हंसी थी वहीं अब जली हुई मिट्टी, टूटी हुई चूड़ियां और अधजली लकड़ियां पड़ी थी। रोहित की लाश आग के बीच मिली। शरीर ऐसा जला था जैसे आग अंदर से लगी हो। अमन की लाश खेत के कोने में, आंखें खुली हुई, मुंह ऐसा जैसे मरते वक्त कुछ कहना चाहता हो। पुलिस वाले भी सहमे हुए थे। एक सिपाही ने एसएचओ से धीरे कहा, सर, जलने के निशान आग जैसे बाहर से नहीं, हाथों के पंजों जैसे हैं। एसएचओ ने उसे घूर दिया। ज़्यादा दिमाग मत लगा, रिपोर्ट एक्सीडेंट लिखो। वो फाइल जो कभी बंद नहीं हुई, लेकिन इस केस की जांच एक इंसान ने छोड़ने से मना कर दिया। सब इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह दिल्ली से ट्रांसफ़र होकर आया था, गांव की राजनीति से दूर और अंधविश्वास पर यकीन नहीं। उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी। रिपोर्ट में लिखा था, शरीर का तापमान सामान्य आग से ज़्यादा, जलने का पैटर्न असामान्य, बालों में राख नहीं, आंखों में डर का चरम। अर्जुन ने डॉक्टर से पूछा, सीधे बताओ ये कैसे जला। डॉक्टर ने दरवाज़ा बंद किया और कहा, सर, ये आग नहीं थी, ये जैसे किसी ने जकड़ कर जलाया हो। उसी दिन शाम को एक बूढ़ी औरत थाने आई। नाम था धनिया कौर, उम्र लगभग 80। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा, साहब, आपने आग वाली जगह देखी? अर्जुन बोला, हाँ। धनिया कौर, वहीं 25 साल पहले मेरी बहू जली थी। पूरा थाना चुप। उसने बताया, लोड़ी की रात दहेज कम लाने पर उसकी बहू को आग के पास बांध दिया गया। गांव के लोग देख रहे थे, ढोल बज रहे थे, कोई नहीं बोला। उसने मरते वक्त कहा था, मैं हर लोड़ी लौटूंगी। अर्जुन को पहली बार रीढ़ में ठंडक दौड़ी। नेहा और पूजा जिंदा थी, पर नेहा बार बार एक ही बात कहती। वो औरत जल नहीं रही थी, वो आग को देखकर रो रही थी। लेकिन तीसरे दिन नेहा का बयान बदल गया। अब वो बोली, हमने कुछ नहीं देखा, सब नशे का असर था। अर्जुन समझ गया, किसी ने डराया है। उसी रात नेहा ने आत्महत्या करने की कोशिश की। मरने से पहले उसने अर्जुन के हाथ में एक कागज़ थमा दिया। उस पर लिखा था, अगर मैं सच बोलूं तो वो मुझे जला देगी। अगली लोड़ी से पहले अर्जुन ने फाइल दोबारा खोली, पुराने रिकॉर्ड में निकाले। हर 3-4 साल में लोड़ी के आसपास उसी जगह किसी की मौत, कभी हादसा, कभी आत्महत्या, कभी गुमशुदगी। एक पैटर्न था और हर बार केस बंद। वो रात जब अर्जुन गया, अर्जुन ने फैसला किया, अगली लोड़ी वो खुद वहाँ जाएगा। 13 जनवरी रात 12 बजे, अकेला। रिकॉर्डिंग ऑन। आग जलाई गई, हवा चलने लगी। फिर ढोल, उल्टी ताल और आग के पार वो परछाई। इस बार साफ वही जला हुआ चेहरा। उसने अर्जुन से कहा, तुम सबने देखा, किसी ने नहीं बोला। अर्जुन कांपते हुए बोला, मैं सच बाहर लाऊंगा। औरत हंसी। हंसी नहीं, जलने की आवाज़ थी। उसने आग में हाथ डाला, आग ठंडी हो गई और फिर आग भड़क उठी। अर्जुन की हालत सुबह खेत में बेहोश मिला, बाल सफ़ेद, हाथों पर जलने के निशान, रिकॉर्डिंग फ़ोन पूरी तरह पिघला हुआ। उसने बाद में ट्रांसफ़र ले लिया, पर जाते जाते उसने एक रिपोर्ट सीधे हाई कोर्ट भेजी। आज का सच, आज भी खैरपुर में खेतों के पास लोड़ी नहीं, ढोल रात को नहीं बजते। औरतें आग को छूकर प्रणाम करती हैं और गांव के बच्चे कहते हैं, अगर लोड़ी की रात आग रोने लगे तो समझ जाना वो आ गई। आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।